केजरीवाल के विधायक राजेश ऋषि का केजरीवाल पर सनसनीखेज खुलासा। केजरीवाल दुनिया का सबसे भ्रष्ट इंसान। टिकट की बोली लगाई जा रही, जो ज्यादा पैसे दे रहा केजरीवाल उसको टिकट दे रहे। मुझे टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। केजरीवाल ने हरिनगर विधानसभा में 12 करोड़ में टिकट बेच दी। आम आदमी पार्टी के नेता और साथ ही साथ विधायक रहे राजेश ऋषि ने अब अरविंद केजरीवाल पर बड़ा सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजेश ऋषि ने जो बयान दिया है, इस बयान के बाद अब राजनीति सियासी उठापटक देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये बयान और ये आरोप दोनों ही काफी ज्यादा गंभीर है और अरविंद केजरीवाल की छवि पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता ने, विधायक राजेश ऋषि ने आखिर ऐसा क्या खुलासा किया है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश ऋषि, जो कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के ही विधायक हैं, और उन्होंने अब केजरीवाल पर सनसनीखेज खुलासा करके अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से भ्रष्टाचार को हटाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सत्ता में आए जो है केजरीवाल सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने बताया कि कैसे केजरीवाल दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी है, जिसने उन्होंने बताया कि कैसे अब हर जगह पर टिकट की बोली लगाई जा रही है और जो सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है, जो टिकट के लिए सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, उसे अरविंद केजरीवाल टिकट थमा दे रहे हैं। ये बयान और ये आरोप आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि हाल ही फिलहाल में हमने आपको एक और खबर बताई थी जो हरिनगर से थी, जहां पर एंड टाइम में नामांकन से ठीक 2 दिन पहले एक कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया था और उस कैंडिडेट ने भी अरविंद केजरीवाल पर टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। अब इस बीच विधायक राजेश ऋषि ने भी इसी तरीके का सनसनीखेज खुलासा किया, जहां पर उन्होंने ये बताया कि कैसे उनसे भी टिकट के बदले 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। यही नहीं, हरिनगर विधानसभा क्षेत्र का भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कैसे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमारी ढिल्लों का जो टिकट है वो एंड टाइम पर काट दिया गया था। एंड टाइम पर जो है उनकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया था, जैसे आप कह सकते हैं कि काफी बड़ा झटका देखने के लिए मिला था। और उस वक्त राजकुमारी ढिल्लों ने भी सरेआम ये आरोप लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल टिकट की खरीद फरोख्त कर रही हैं। और अब इन्होंने भी बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में भी 12 करोड़ रुपए लेकर वो टिकट किसी और को दे दिया। जी हां, बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हैं आप। भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले, बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने 12 करोड़ रुपए में अब टिकट उस जगह का कहीं और पर बेच दिया। ये पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आई थी, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती थी, लेकिन इस पार्टी का हाल तो जरा देखिए कि कैसे यहां पर पैसे मांगकर और यहां से जो है टिकट जो है बेचने का काम किया जा रहा है। वो बताते हैं कि कैसे उनसे 5 करोड़ की डील करने की बात कही गई, कैसे 12 करोड़ रुपए में टिकट जो है किसी और को दे दिया गया। उन्होंने एक और जो है जगह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नरेला में भी टिकट एंड मौके पर चेंज कर दिया गया, क्योंकि वहां से भी 15 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसके बाद जो है वो टिकट भी किसी और को दे दिया गया। जनकपुरी की जनता के साथ भी अब ये यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी माफिया बन चुके हैं ये, और इनकी जो ये कहानियां हैं, ये जो सारी चीजें हैं, अब आम जनता समझ रही है कि कैसे टिकट बेचने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। किसी से 5 करोड़ की डिमांड, किसी को 12 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं, तो किसी को 15 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप है, ये बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध जो है देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के मामले, इस तरीके की जो सिचुएशन है, ये कितनी ज्यादा गंभीर है, जहां पर अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, अरविंद केजरीवाल जो लगातार इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के मद्देनजर जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो लगातार
अब परेशानी में जो है फंसते नजर आ रहे हैं। लगातार जो है अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल पर इस तरीके के अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे जो है वहां पर टिकट लेकर काम किया जा रहा है, कैसे आरोप जो है अब लगाए जा रहे हैं, कभी 12 करोड़ रुपए, कभी 15 करोड़ रुपए, कभी कुछ अमाउंट जो है वो लेकर काम कर रही हैं और ये बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक आरोप उनके पर लगाए गए हैं, जिससे उनकी छवि जो है वो खराब हो सकती है, जिससे उनकी छवि को भारी भरकम नुकसान पहुंच रहा है। तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल अब इस पर सफाई देते हैं कि नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर नाना प्रकार के जो इस वक्त कंट्रोवर्सी से चल रही है, जिसमें ताजा कंट्रोवर्सी रामायण को लेकर हुआ, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने रामायण को गलत तरीके से सुनाया तो आम जनता भड़क गई और बीजेपी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा था। जरा सुनिए मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर क्या कुछ कहा था। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि माता सीता के संदर्भ में कुछ बातें हुई हैं और संजोग से आज मैं जब निकल के जिस सॉल को लेके चला वो मधुबनी पेंटिंग का सॉल है। मैं कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप बताइए, दुनिया को पता है, आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? दूसरा, माता सीता ने लक्ष्मण को राम की सुरक्षा के लिए भेजा, राम की चिंता करने के लिए भेजा। ये कह रहे हैं कि हिरण लाने को भेजा। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते हैं। कल मां सरस्वती ने उनका असली परिचय दिल्ली को और देश को दिखा दिया है। देखो, रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे जो रावण के पीछे आकर के अज्ञानता में और स्वाहा हो गए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि अरविंद केजरीवाल ने भी कल ये बोल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया और दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी सनातनी को, एंटी हिंदू को हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से हटा देगी। हम राम के बचाव में और राम की कहानियों के बचाव में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल का असली जो परिचय है कल मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जिंदगी में वो भी जो बोले होंगे ना, वो किसी के कहने से ही बोला होगा। उसको पता ही नहीं है कि राम की कहानी क्या है। हमको इस बात का विश्वास है कि अगर थोड़ा देर और बोले होते तो हो सकता उनको ये भी नहीं याद आता कि राम और कृष्ण का अलग अलग अवतार हुआ है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का, ऐसे एंटी सनातनी का दिल्ली की जनता इलाज करेगी। तो जैसे कि हमने मनोज तिवारी को सुना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और इस वक्त इसी तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।